हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना अकेडमी कोटा। बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे जो कि जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट को दे चुके हैं कि सर अगले 45 दिन में किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि जेईई एडवांस को अच्छा कर सके। तो बहुत सारे बच्चों के मन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि व्हाट शुड बी डन कि 45 डेज में हम अपना बेस्ट दे पाएं। और बहुत सारे बच्चे इस बात से भी निराश हैं कि यार सर पता नहीं हमारा जेईई एडवांस हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि जेईई मेन उतना बढ़िया नहीं हो पाया है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले ये बात आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जेईई मेन कैसा भी क्या हो, जेईई एडवांस के ऊपर आपको अपना जो फोकस है वो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि टाइम की वजह से बहुत बार जेईई मेन में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टाइम की वजह से कि क्वेश्चंस काफी सारे करने होते हैं, टाइम की वजह से बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो जेईई मेन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहां अगर हम देखें तो जेईई एडवांस में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम का जो मार्जिन होता है जेईई एडवांस में वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, रिलेटिवली ज्यादा होता है देन जेईई मेन। और अगर हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फंडामेंटली हर चीजों को जानते हैं, लेकिन तुरंत से सवालों को क्लिक करना या तुरंत से उसको सॉल्व करना या फास्ट स्पीड पे सॉल्व करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपका गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आप रेस में बने हुए हैं। आपको बस कोशिश करनी है कि इन 45 दिनों को बहुत सार्थक तरीके से बिताएं। और मेरा मानना है कि अगर आपने इसको सार्थक तरीके से बिताया तो बहुत बढ़िया भी रैंक लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जेईई एडवांस में 35%, 40%, 45% अपने आप में बहुत बड़े नंबर होते हैं, जो कि आपको अगर 35% भी अगर आपको आ रहा है तो बहुत आसानी से आप 9000 रैंक तक या 10,000 रैंक तक आप लेकर आ सकते हैं। मतलब आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, और वहीं पे अगर 40%, 45% लेकर आ जाते हैं तो काफी बढ़िया भी रैंक आ सकती है, और बिल्कुल बहुत बढ़िया आईआईटी में एक अच्छा डिसेंट ब्रांच भी मिल सकता है। और अगर उससे ऊपर आप लेकर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स ब्रांच भी अच्छा मिल सकता है और आईआईटी भी आपकी बहुत अच्छी मिल सकती है। लेकिन बात ये है कि सर किस तरीके से करें? तो सबसे पहली चीज है यार, करेज रखना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट में बहुत बार बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, उन थॉट्स को किनारे करना पड़ेगा, अपने वर्क पे फोकस करना पड़ेगा। जब हम अपने वर्क पे फोकस करेंगे, जब हम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने आने वाले दिनों को बिताएंगे, तो मेरा मानना है कि बहुत हद तक एंजाइटी, टेंशन और इन सब चीजों से दूर रह सकते हैं, और अपना पूरा काम जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है। तो अपन इस 45 दिनों में ऐसा क्या करें कि जो बहुत बढ़िया हम रैंक या हम एक ऐसा सिलेक्शन ले पाए जो कि हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो। ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन देने की जो मतलब मेरा मानना है कि अगर आप जेईई मेन को थोड़ा अच्छा भी देकर आए होगे तो मेरा मानना है कि सिलेबस आपका कंप्लीट होगा यार, है ना। सिलेबस आपका एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट होगा, क्योंकि जेईई मेन भी इतना मैथ्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत इजी सवाल नहीं पूछता है। मैथ्स के कुछ सवाल तो आप देखते भी होंगे यार कि जो जेईई एडवांस से भी ऊपर लेवल पे भी कभी-कभी पूछ लिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जेईई मेन में अगर मैथ्स की थोड़ी अच्छी तैयारी आपने रखी है, तो मेरा मानना है कि जेईई एडवांस में भी आप अच्छी तैयारी और कर सकते हैं, सो दैट कि आप जेईई एडवांस को बहुत अच्छे से तरीके से क्रैक कर पाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि नए क्वेश्चंस होने चाहिए। नए क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चंस आपने पहले नहीं देखे होंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को करने की एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि हार्डली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जेईई एडवांस में। कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली रिपीट होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो फिक्स्ड हैं, तो कॉन्सेप्ट्स तो डेफिनेटली रिपीट होते ही रहते हैं, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन हार्डली रिपीट होते हैं। तो इसलिए नए क्वेश्चंस को करने की एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मॉक टेस्ट करना इज वेरी मच मैंडेटरी। अगर कोई पूछे कि सर कितने मॉक टेस्ट हम लास्ट के 45 डेज में कर सकते हैं, तो इनिशियली अगर आप थोड़ा कम भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो वीकली कम से कम या 5 दिन पे कम से कम एक मॉक टेस्ट ना, 5 डेज पे कम से कम एक मॉक टेस्ट तो जरूर कीजिए। एक मॉक टेस्ट मतलब सुबह शाम दोनों मिला के, है ना। किसी को लग रहा हो कि एक मॉक टेस्ट मतलब सर सिर्फ एक पेपर करना है, नहीं नहीं भाई, 2 पेपर करने हैं ना। 5 डेज 1 मॉक टेस्ट, इट शुड हैव 2 पेपर्स, है ना, पेपर 1 और पेपर 2। तो इस तरीके से आपको जरूर करना चाहिए, है ना, इस तरीके से जरूर करना चाहिए। किसी बच्चे को लगता है कि यार मेरा तो सब्जेक्ट ये वाला वीक है, तो उसके पर्टिकुलर टेस्ट थोड़े बढ़ा लीजिए, है ना। अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें आप पर्टिकुलर टेस्ट ले सकते हैं, जैसे अगर आपका मान लीजिए फिजिक्स जो है उतना बढ़िया नहीं है और आप चाहते हो कि यार फिजिक्स मेरा साथ ही साथ इंप्रूव हो जाए,
तो कुछ फिजिक्स के पर्टिकुलर टेस्ट भी आप कर सकते हैं, राइट। डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वन ऑफ द हेल्पफुल रिसोर्स जो बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। तो आप जरूर पीवाईक्यूज कीजिए और इसमें कम से कम 10 साल के तो पीवाईक्यूज लगाइए। किसी को लग रहा है कि सर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो बेटा आप इस चीज को समझिएगा कि इसको रिपीट भी करना चाहिए, रिव्यू भी करना चाहिए, और खासकर इसके जो अच्छे सवाल जो एक बार में आपसे नहीं हुए थे, है ना, उन सवालों को जरूर कीजिए। और उसको ऐसा नहीं कि आंसर याद है तो आंसर लिख दिया, आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। यू शुड रिपीट द स्टेप्स, है ना, जो भी आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो भी आपके स्टेप्स हैं उसको बार बार लिखिए, है ना। मन में कैलकुलेशन थोड़े कम कीजिए, है ना। अगर आपके पास मेरी शीट है, मेरी मैथ्स की शीट है, तो उसमें आप एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6 कर सकते हैं ना। एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6 कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 5 एंड 6 है उसमें बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं है, कॉन्साइज है, और बिल्कुल जे एडवांस या जे एडवांस से थोड़ा ऊपर लेवल का आपको मिलेगा। तो आपकी जो प्रैक्टिस है यहाँ से बड़ी अच्छी हो जाएगी। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर हमारे पास तो एक्सरसाइज 5 एंड 6 आपका जो मैथ्स का मटेरियल है वो नहीं है, तो आपकी कोचिंग में जो भी आपने एडवांस रिलेटेड एक्सरसाइज शीट है, एडवांस रिलेटेड ध्यान रखिएगा, है ना। एडवांस रिलेटेड का मतलब होता है एक बेसिक एक्सरसाइज भी एडवांस का हो सकता है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करके जो मेन एक्सरसाइजेज होते हैं जो एक्चुअली एडवांस लेवल को आपको एकदम कैटर करते हैं, उन एक्सरसाइजेज के ऊपर आ जाइए। तो यानी कि अगर आपके पास एक्सरसाइज 5 एंड 6 नहीं है, मतलब मेरा मटेरियल नहीं है, तो आप अपने ही कोचिंग में का आप जो भी आपको मटेरियल लग रहा है कि एडवांस लेवल वाले जो क्वेश्चन जिस भी एक्सरसाइज में, उन क्वेश्चंस को जरूर करना चालू कर दीजिए। देखो बहुत समय ज्यादा नहीं है, तो आपको बहुत सेलेक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर फैल जाइए कि ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, क्वेश्चंस क्लास नोट्स के भी बहुत सारे कर लेता हूँ, तो देखो बहुत सारी चीजें नहीं होगी। हाँ, क्लास नोट्स में भी आपको लगता है कि यार ये जो सवाल है इस टॉपिक के, ये जेईई एडवांस के रिलेटेड सवाल है, तो उनको आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर फिक्स करना पड़ेगा। एक तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले मॉक टेस्ट तो देना जरूरी है। एवरी 5 डे यू विल हैव टू गिव 1 मॉक टेस्ट व्हिच विल इंक्लूड 2 पेपर्स, इवनिंग एंड मॉर्निंग शिफ्ट जो भी आपका होता है उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर 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 करने हैं 10 साल के कम से कम। और इसमें वो सवालों को ज्यादा प्रायोरिटाइज कीजिए जो आपको लगते हैं कि यार ये सर मेरे को थोड़ा सा करने में दिक्कत आती है उनको, और जो इजीली हो जाते हैं उनको छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है ना। तो सेलेक्टिविटी आप अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5 एंड 6 आपको जरूर करना चाहिए अगर मेरे पास आपके पास मेरा मटेरियल है तो, और नहीं तो फिर आपकी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो कीजिए। और आगे बढ़ते हैं। एक चीज हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि जो मैथ्स है, मैथ्स में आपको पता होगा हमारे पास जो अन्ना अकेडमी ऐप है मेरा, उस पर स्कोर रैंक बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है ना। स्कोर रैंक बूस्टर प्रोग्राम अब टोटली जेईई एडवांस पे फोकस करेगा, और जेईई एडवांस के लिए हम यहाँ पे खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। कोई पूछे कि सर इसमें थ्योरी वगैरह होगा क्या? आंसर इज नहीं बेटा, थ्योरी इसमें नहीं होगा। अगर आपको थ्योरी की अगर कोई नीड लगती है, अगर आपको लगती है इन केस, तो आप शंखनाद सीरीज जो मेरा इसमें है इस चैनल पे, शंखनाद सीरीज के आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे को प्रॉब्लम है, तो आप शंखनाद सीरीज के वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें थ्योरी आपकी कवर्ड है, राइट। तो थ्योरी आप वहां से कवर कर सकते हैं। और बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं कि स्कोर रैंक बूस्टर, तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम अच्छे लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर 45 डेज का जो कोर्स था हमारा, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया था और वहां से गजब की उन्होंने तैयारी की थी और मैथ्स के लिए काफी बढ़िया रिसोर्स किया था। लेकिन प्रॉब्लम बस एक होती है कि बहुत सारे बच्चे लास्ट तक नहीं रुकते हैं। 5-6 दिन में बहुत सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस कोर्स को लेने के लिए कि आप एंड तक रुकने वाले स्टूडेंट हो या 4-5 दिन में ही अपनी हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आप एंड तक रुके तो जरूर इस कोर्स को आप बाई कर सकते हो, राइट। किसी को लगता हो कि नहीं सर मेरे को तो कुछ थोड़ा सा फ्री मटेरियल बतला दीजिए क्योंकि मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है। हालांकि ये जो कोर्स है ये बहुत ज्यादा हाई चार्ज नहीं है, इसका 3000 पे अभी ये कोर्स है। और इस पे अभी आप अगर इस कोड को यूज करते हैं अन्ना सेना, है ना, तो इसमें आप 25% तक का इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अभी भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब टोटली जेईई एडवांस पे फोकस रहेगा ये कोर्स, है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर मेरे को कोई फ्री रिसोर्स बतला दीजिए आप, तो फ्री रिसोर्स में आप ये जो मेरा अभ्यास द फाइनल ड्रिल जो मैंने किया था, इसमें करीब करीब आपके पास 17 वीडियोस हैं। तो अगर आप ऑल्टरनेट डे पे भी इसको देखते हैं, है ना, तो 34 डेज तक का तो काम आपको ये चला देगा। पहला जो सेशन है दैट इज ऑफ 2 आवर्स, फिर एक 1.25-2 घंटे का है। और ये तो इसमें तो खैर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, इसलिए जल्दी मतलब इसमें समय थोड़ा, लेकिन अगर आप कीजिएगा तो ऑफकोर्स इसका जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। और इसमें बहुत ही शानदार आपके पास जो प्रॉब्लम्स का जो कलेक्शन है वो बहुत शानदार है, राइट।
तो इसको जरूर आप कर सकते हैं ना, आप जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, है ना। अगर आप सही में एक स्टूडेंट इस तरह के हैं जो सही में एक बढ़िया रैंक लेकर आना चाहता है, तो डेफिनेटली आपको करके जाना चाहिए इसको, राइट। अभ्यास सीरीज को। इनफैक्ट जो बच्चे स्कोर रैंक बूस्टर भी ले रहे हैं, उनको भी अगर लगता है कि नहीं यार मेरे पास समय है, तो वो भी अभ्यास सीरीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर स्कोर रैंक बूस्टर ले रहे हैं तो आपको अभ्यास सीरीज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप स्कोर रैंक बूस्टर और अभ्यास सीरीज दोनों को ही कर सकते हैं। थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा यार, क्योंकि मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग आती है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि यार मैथ्स बहुत सारे जगहों पे ये थोड़ा सा बच्चों को एक गलत मिसलीडिंग बात चली जाती है कि 35% ही तो स्कोर करना है, बहुत आराम से हो जाएगा। बट ये 35% स्कोर करने में ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से होता है। लगेगा, मेहनत लगेगा, है ना। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि पेपर के अंदर 15% तक के जो 15 से 20% भी कभी कभी हो जाता है ना। 15 से 20% के जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट साइड में होते हैं, तो उनको भी चुन चुन के आप कर सकते हो, है ना। लेकिन वो जो 15% का एक्स्ट्रा फासला है 35% 40% तक का जाने का, वो इतना आसान नहीं है। वो बिना अच्छे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस किए हुए वो नहीं गैप को आप ओवरकम कर पाइएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको मटेरियल के बारे में बतला दिया है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभ्यास सीरीज बहुत जरूरी है, अगर आप मेरा पेड कोर्स लेते हैं तो भी और नहीं भी लेते हैं तो भी, राइट। तो बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर ईमानदारी की कमी होगी तो ऑफ कोर्स इस सफर में जो 45 दिन बचे हैं उसमें आपको बहुत सारे हार्डशिप्स उठाने पड़ सकते हैं। तो अगर आपका इरादा बिल्कुल जेईई एडवांस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का है तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, अभ्यास सीरीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता है, तो उसको हटा सकते हैं और मेन चीज पे जो आपको परेशान करता है उस पर फोकस कीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है किसी और चीज पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए जेईई एडवांस से रिलेटेड, तो आप मुझे वो मतलब इसके कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।